दोस्तों, खबर कुछ ऐसी निकल कर आ रही है कि भारत के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम ने हमारे सारे दोस्तों की रोजी रोटी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और बताया ये जा रहा है कि अब भारत इस हद तक कैपेबल हो गया है कि MRF में 114 फाइटर जेट विदेशों से खरीदने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी MRF में ना हमें अब रफाल F4 खरीदने की ज़रूरत है, ना F-15EX और ना ही Su-57 और ना ही यूरो फाइटर, क्योंकि इन सब तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, आप एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एकदम एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भारत ने MRF प्रोग्राम की नींव रखी, किसी जमाने में ये MMRCA होता था, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण ये था कि जल्दी से जल्दी हमें 114 फाइटर जेट विदेशों से मिल जाए ताकि हम लोग हमारी कम होती हुई फ्लीट को मेंटेन कर सकें। दूसरा इसके पीछे रीजन था कि हमें 4.5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी मिल जाए जिसके आधार पर हम खुद हमारे फाइटर जेट निर्माण कर सकें। अब इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया गया। काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी तक MRF प्रोग्राम अपने सेकंड चरण में नहीं पहुंचा। लेकिन अब इसको लेकर कुछ नई खबर आ रही है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि आज भारत की टेक्नोलॉजी फाइटर जेट की फील्ड में इतनी हो चुकी है कि हमने सिंगल इंजन के जो लाइट वेट वाले फाइटर जेट होते हैं उन्हें विदेशों से खरीदना हमेशा के लिए बंद कर दिया है। हमारे तेजस सीरीज ने कुछ इस तरह का काम किया है कि आने वाले समय में हमें मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये सारे के सारे हम लोग ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं और इनसे ज़्यादा कैपेबिलिटी वाले, बिल्कुल मॉडर्न एवियोनिक्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर प्रोग्राम इतना सफल तो अभी तक हो चुका है कि सिंगल इंजन के लाइट वेट फाइटर जेट हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। अब बात की जाए उस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की जो कि MRF प्रोग्राम के लिए जारी किया गया था, उसमें काफ़ी समय हो गया है और उसके बाद भारत ने लगातार अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया। भारत के वैज्ञानिक PM मोदी के आह्वान के बाद कुछ इस तरह से जुट गए टेक्नोलॉजी डेवलप करने में कि उन्होंने सफलता की एक के बाद एक लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते गए। अभी आप देखिए कि MRF प्रोग्राम में जो भी फाइटर जेट पार्टिसिपेट करता है और जिनके ऊपर ज़्यादा संशय है कि ये हम ज़रूर खरीद सकते हैं, उन सब की टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है। यानी हमारे पास AMCA है, तो अगर F-35 भी आता है इस कंपटीशन में या फिर रशिया का Su-57 आता है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है। अगर रफाल F4 आता है तो भारत के पास ओरका जैसे फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी है। अगर साप का ग्रिपन आता है तो उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास तेजस मार्क 2 के नाम से उपलब्ध है। अगर इसमें यूरो फाइटर टाइफून आता है तो उसे भी हम लोग बीट कर सकते हैं हमारे ओरका प्रोग्राम से। कहने का मतलब, ज़्यादा पैसा देकर टेक्नोलॉजी विदेशों से लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 5th और 6th जनरेशन तक की टेक्नोलॉजी आज आ चुकी है। थोड़ी बहुत अगर और बाकी है 6th जनरेशन में, तो वो भी आने वाले समय में हमारे पास आ जाएगी। आज जो 4.5 जनरेशन की या 4.5 प्लस कैटेगरी की भी टेक्नोलॉजी है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत क्या है? अभी इसके पीछे एक और चीज़ निकल कर आई है। पिछले साल जब ये बताया जा रहा था कि MRF प्रोग्राम अगर आज हम लोग कर लेते हैं फास्ट ट्रैक बिल्कुल, तो ये समझ लीजिए कि 2027-28 तक हमें इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। अब मान लीजिए कि हम लोग इस साल की बात कर रहे हैं, आज भी अगर हम लोग फास्ट ट्रैक तरीके से MRF प्रोग्राम करते हैं तो ऑब्वियसली हमें दोबारा से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करनी पड़ेगी और पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब एक साल इसमें और लेट हो चुका है। अंततः इसकी डिलीवरी हमें मिलेगी 2028-29 तक। तो बताया जा रहा है कि तब तक तो हमारे 3-4 फाइटर जेट जो कि हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वो अपने डेवलपमेंटल परीक्षण के एकदम आखिरी चरणों में होंगे। यानी हमारा तेजस मार्क 2 तो 2027 में ही प्रोडक्शन में जाएगा। 2028-29 तक जब MRF प्रोग्राम की डिलीवरी हमें शुरू होगी, तब तक हमारा AMCA मार्क 1 भी अपनी लगभग सारी फ्लाइट्स जो डेवलपमेंटल टेस्ट फ्लाइट्स होंगी वो पूरी कर चुका होगा या पूरी करने के बिल्कुल कगार पर होगा। और यही सारी चीज़ें चल रही होंगी हमारे नेवल TED-BF को लेकर। और इसी के साथ साथ HAL ने ये भी प्रॉमिस कर दिया है इस बीच कि अगर भारत MRF प्रोग्राम में भी भारत के फाइटर जेट सेलेक्ट करता है तो हम लोग 20 फाइटर जेट पर ईयर के बजाय 30 फाइटर जेट पर ईयर मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार हैं। यानी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो कि काफ़ी कम थी हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर, उसे भी बढ़ाने के लिए तैयार हैं और सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है। AMCA की अगर बात की जाए तो उसके लिए तो एक सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होने वाला है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी और वो काफ़ी तेज़ी से निर्मित होंगे। लेकिन बाकी के भी जो तेजस मार्क 2 है या TED-BF है, ओरका है, इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग दर बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जो 26 टन कैटेगरी में नेवल TED-BF बनाया जा रहा है हमारी नेवी के लिए, इसमें थोड़ा सा संशोधन करके इसे 24.5 टन की कैटेगरी में ओरका बनाकर ADA भारत की एयरफोर्स के सामने प्रेजेंट कर सकता है। अब अगर ओरका भारत की वायुसेना को प्रेजेंट किया जाएगा, उसका ऑफर किया जाएगा, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर रफाल F4 और साथ ही F-15EX और यूरोफाइटर टाइफून, इनका पत्ता यहाँ से कट हो जाएगा।
क्योंकि ओरका अपने आप में इतना कैपेबल होगा कि इन सारे फाइटर जेट को वो काउंटर कर सकेगा, बल्कि इनसे ज़्यादा एडवांस होगा, क्योंकि उसमें हमारे एमका की सारी टेक्नोलॉजीज होंगी। साथ ही वो सेमी स्टेल्थ कैटेगरी में आने वाला है। उसका पूरा आप लुक देखिए, वो बिल्कुल स्टेल्थ ही दिखता है आपको। जो साउथ कोरिया का फाइटर जेट रिसेंटली उन्होंने टेस्ट किया, बिल्कुल उसी तरह की कैटेगरी का ये होने वाला है। तो कहने का मतलब हमारे पास इनसे अच्छा ऑप्शन घरेलू लेवल पर होगा। मैंने आपको कल ही एक वीडियो में बताया था कि हम लोग टेड बीएफ को ओरका में बदलने के लिए थोड़े बहुत परिवर्तन करने पड़ेंगे। लाइक इसमें हल्के फुल्के लैंडिंग गियर्स डाल दीजिए, जिससे कि इसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसका वेट भी कम हो जाएगा। और साथ ही कैरेज वगैरह में थोड़ा बहुत चेंजेस करके जो फोल्डिंग इसके विंग होंगे उन्हें स्ट्रेट कर दीजिए, तो ये हमारी एयरफोर्स के लिए पूरी तरह से पर्याप्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हम लोग 114 फाइटर जेट की तुलना में लगभग 228 से ज़्यादा फाइटर जेट खरीद पाएंगे, और उसी टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड में ये हमें डिलीवर्ड होंगे। तो एक्सपर्ट्स का अब ये मानना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि भारत अब MRFA प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, क्योंकि उस टाइम पीरियड तक अब हमारे खुद के फाइटर जेट तैयार हो सकते हैं। और वैसे भी हमने MRFA प्रोग्राम के लिए $20 बिलियन का बजट रखा है। सोचिए कि अगर ये पूरा का पूरा $20 बिलियन हम लोग हमारी परियोजनाओं में खर्च करें, तो मैंने आपको ये भी 2 दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि इतने में हम लोग 400 फाइटर जेट खरीद सकते हैं। भाई मजा आ गया। तो अब आपसे कोई अगर पूछे कि आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम से आपको क्या हासिल हुआ, तो उन्हें बता दीजिएगा कि दर दर की ठोकरें खाने से भारत बच चुका है। केवल एकमात्र इंजन की टेक्नोलॉजी अभी तक बाकी है, जो कि आई होप कि बहुत जल्द हम लोग अचीव कर लेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की एविएशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत आज भारत को नहीं है, और ये सारे देश जो टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं, इनसे अच्छी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। तो अभी भी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, थोड़ा सा और फास्ट ट्रैक कर दे, जितना बताया जा रहा है उससे थोड़ा सा और फास्ट ट्रैक कर दिया जाए, तो हम लोग विदेशी निर्भरता आज के आज फुल्ली खत्म कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।